जब दिल्ली में बीजेपी ने बदल दिए थे 3 सीएम, उसके बाद जो भी आया जीत नहीं दिला पाया। किस साए में फंस गई थी बीजेपी। उसके बाद सुषमा आई, किरण बेदी आई, लेकिन जीत नहीं दिला पाई। अब मोदी को मिल गया अर्जुन जैसा योद्धा। एमसीडी चुनाव में मोदी अमित शाह ने बना लिया था ये प्लान। अब दिल्ली से खत्म होगी केजरीवाल की सियासत। अब केजरीवाल की आंधी काम नहीं आएगी। इस नेता के पीछे जनता भागी चली जाएगी। बीजेपी को बम्पर जीत मिलेगी। जी, इस बार दिल्ली में बड़ा खेल होने वाला है। इस बार दिल्ली में न तो केजरीवाल का फ्री का लॉलीपॉप काम करेगा, न ही कोई स्कीम, क्योंकि जिस वक्त मोदी, अमित शाह, केजरीवाल जैसे नेताओं का गुजरात चुनाव में ध्यान था, उस वक्त बीजेपी के इस नेता ने दिल्ली में ऐसा खेल कर दिया था जिसने बीजेपी की जीत की पटकथा लिखनी शुरू कर दी थी। महाभारत में अर्जुन की तरह ये नेता पूरी आम आदमी पार्टी की सेना के सामने खड़ा हो गया था और ऐसा करिश्मा कर दिया जिसकी उम्मीद बीजेपी को पिछले करीब 30 सालों से थी। दिल्ली में बीजेपी के मजबूत होने की ये कहानी बड़ी दिलचस्प है। इस बदलते माहौल को समझने के लिए पहले आपको दिल्ली का पुराना इतिहास जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद उस नेता का नाम आपको बताएंगे जो अकेला ही केजरीवाल की पूरी सेना के छक्के छुड़ाने की ताकत रखता है। आप हमारे साथ सिर्फ 2 मिनट बने रहिए। आने वाले 2 मिनट में आप ये समझ जाएंगे कि बेशक केजरीवाल जीतते रहे, लेकिन बीजेपी भी मजबूत होती रही। सबसे पहले दिल्ली की राजनीति को समझिए। दिल्ली में पहला विधानसभा चुनाव 1952 में हुआ था। 67 से लेकर 92 तक दिल्ली में विधानसभा भंग थी। उस वक्त यहाँ महानगर परिषद के लिए चुनाव लड़ हुआ करता था। उस वक्त दिल्ली की राजनीति में 2 ही पार्टियों की टक्कर होती थी, भाजपा और कांग्रेस। साल 1993 में नई विधानसभा का गठन किया गया और चुनाव हुए। बीजेपी ने बाजी मार ली और बीजेपी के दिल्ली के सीएम बने मदन लाल खुराना। इस चुनाव में भाजपा ने 70 में से 49 सीटें जीती, लेकिन 26 जनवरी 1996 के दिन बीजेपी ने बड़ा दांव खेला और खुराना को हटाकर उनकी जगह साहिब सिंह वर्मा को सीएम बना दिया। लेकिन अगले चुनाव से पहले उनकी भी विदाई हो गई। आखिरकार 12 अक्टूबर 1998 को सुषमा स्वराज को सीएम बनाकर बीजेपी ने बड़ा दांव खेला, लेकिन ये दांव भी काम नहीं आया। प्याज के आंसुओं ने बीजेपी को ऐसा रुलाया कि भाजपा को सत्ता से बाहर कर दिया। उसके बाद 1998 में शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस को 52, भाजपा को 15, जनता दल को 1 और निर्दलियों को 2 सीटें मिली। इसके बाद 2003 और 2008 में शीला दीक्षित ने लगातार जीत दर्ज करके कांग्रेस की सरकार बनाई। हालांकि इन चुनावों में बीजेपी कांग्रेस को टक्कर देती रही, लेकिन सरकार नहीं बना पाई। 2013 में कांग्रेस की जीत पर ब्रेक लगा और देश में नई नवेली पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करके सरकार बनाने का दावा ठोक दिया। हालांकि 2013 में 31 सीटों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, लेकिन आम आदमी पार्टी को 28 और कांग्रेस को महज 8 सीटें मिली। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन ये सरकार सिर्फ 49 दिन ही चल पाई। 2015 चुनाव में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में आप ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। उसने 70 में से 67 जीतें जीतकर भाजपा कांग्रेस का चूपड़ा पूरी तरह से साफ कर दिया। साल 2020 के विधानसभा चुनावों में भी आम आदमी पार्टी ने एक तरफा जीत दर्ज करके जीत की हैट्रिक लगाई। इस चुनाव में 3 बार सरकार बनाने वाली कांग्रेस खाता भी नहीं खोल पाई। इन चुनावों में बीजेपी ने कई दिग्गजों पर दांव खेला, लेकिन कोई भी बीजेपी को सरकार में वापस लाने में कामयाब नहीं हो पाया। जिस वक्त बीजेपी को यह हार मिल रही थी, उस वक्त दिल्ली में बैठे मोदी और अमित शाह उस हार को देखकर दिल्ली दिल में प्लान बना रहे थे कि केजरीवाल की इस आंधी को कैसे रोका जाए। प्लान बनाना शुरू कर दिया और आखिरकार बीजेपी को वो चेहरा मिल गया जिसकी तलाश थी। उसका नाम है गौतम गंभीर। जी, क्रिकेट की पिच पर भारत को चैंपियन बनाने वाले गंभीर अब बीजेपी को दिल्ली की पिच पर चैंपियन बनाएंगे। अब हम ऐसा दावा क्यों कर रहे हैं ये भी समझ लीजिए। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 15 साल बाद हार का सामना जरूर करना पड़ा। इस मुकाबले में बीजेपी का वोट प्रतिशत बढ़ा था। साल 2017 के चुनाव में बीजेपी को लगभग 36.8% वोट हासिल हुए। वहीं साल 2022 में ये वोट प्रतिशत बढ़कर 39.09 हो गया। एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद बीजेपी का वोट शेयर बढ़ना कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी हर पार्टी को पीछे करती जा रही थी, वहीं गौतम गंभीर के संसदीय क्षेत्र में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी। गंभीर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा सदस्य हैं और उनके संसदीय क्षेत्र में 36 वार्ड है और इन 36 में से बीजेपी ने 24 वार्ड जीतकर आम आदमी पार्टी की आंधी को बेकार कर दिया। आपको केवल 12 सीटें मिल पाई। इस क्षेत्र में बीजेपी की जीत से मतलब साफ है कि गंभीर अपने क्षेत्र के लोगों के सबसे पसंदीदा नेता हैं। गंभीर के काम से दिल्ली वासी खुश हैं। गंभीर के इस प्रदर्शन के बाद बीजेपी ने आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्लान बनाना शुरू कर दिया है और केजरीवाल की आंधी को रोकने के लिए गंभीर को मैदान में उतारा जा सकता है। वैसे आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है गंभीर केजरीवाल को सत्ता से उखाड़ फेंकने की ताकत रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए।